प्यारे बच्चों, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला है हमारा एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। जैसे किसी भी भौतिक राशि का एक वास्तविक मान होगा, जो है कि कुछ भी दे रखा हो, जैसे मान लीजिए दे रखा है 2.3 मीटर ऐसे करके, और जब आप परीक्षण लेने गए, प्रैक्टिकल करने गए, तो वहाँ आपने नापा उसका मान 2.25 मीटर ऐसे मेजर कर दिया। तो इन दोनों का जो अंतर है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। कह रहा है कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को उस प्रेक्षण की क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और देखिए, निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान और डिफरेंस है। इस डिफरेंस का अर्थ होता है, इसको हम निगेटिव नहीं पढ़ते, ये डिफरेंस है। और जो ज़्यादा हो, मतलब प्रेक्षित मान ज़्यादा है तो प्रेक्षित मान में से वास्तविक मान को आप घटाइए, या वास्तविक मान ज़्यादा है तो वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटाइए। देखिए, दे रखा है कि अगर किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a है, अब मान लीजिए मापने गए तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उसके मान क्रमशः a1, a2, a3 डॉट 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 an हो, तब मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा a1 बराबर a डिफरेंस a1, डेल्टा a2 बराबर a डिफरेंस a2, डेल्टा an बराबर a डिफरेंस an। तो वही कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच अंतर को उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के डिफरेंस के इक्वल है। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, अगली हेडिंग है आपकी। कह रहा है कि विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का ही समांतर माध्य ले लिया जाए तो वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपका कहलाएगा। अभी पीछे आपने निकाला डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा a3 और n अगर क्वांटिटियां हैं तो डेल्टा an। तो यहाँ पर भी देखिए डेल्टा a1, डेल्टा a2 माध्य इसलिए लिए हैं कि अगर निगेटिव आपने निकाल दिया तो वो पॉजिटिव हो जाए, प्लस डेल्टा an, और कुल n नंबर हैं तो n से डिवाइड कर दिया। इसको लिखा जा सकता है, n को बाहर कर लीजिए 1/n समेसन i इक्वल टू 1 to n डेल्टा आई बराबर 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, n रखेंगे तो लास्ट वाला आपका मिल जाएगा, जो है कि। तो इस तरह से विभिन्न प्रेक्षणों की जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं निकाला गया है, उन्हीं सबका समांतर माध्य ले लिया जाए तो वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को रिप्रेजेंट करेगी। और इस तरह से माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो है कि डेल्टा a औसत इक्वल टू डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 डॉट 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 डेल्टा an, सबके सब मान में हैं बाई n। इसके बाद से ये आइए सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, इसी को ध्यान में रखना है आपको। किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ जो अनुपात है, उस अनुपात मापन को हम भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अब भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा a/a। जानने वाली चीज़ इसमें यह है कि अगर आपसे हम कहें a में कितना जो है कि भिन्नात्मक त्रुटि होगा तो डेल्टा a/a, b है कितना होगा तो डेल्टा b/b, c है तो कितना होगा डेल्टा c/c। यह a के मापन में, b के मापन में, c के मापन में जो होने वाली भिन्नात्मक त्रुटियां हैं वह जो है कि डेल्टा a/a, डेल्टा b/b, डेल्टा c/c, ये इतना जो है कि भिन्नात्मक त्रुटि आपका होगा। अब जैसे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये हम शॉर्टकट आपको एक रूल बता दें। मान लीजिए अगर स्क्वायर है तो ये 2 इनके बगल में आ जाएगा, ऐसे क्यूब है तो ये 3 इनके बगल में आ जाएगा, 4 है तो ये 4 इनके बगल में आ जाएगा। ये होता क्या है कि जैसे a स्क्वायर है तो a इंटू ए लिख सकते, a का होगा डेल्टा a/a, गुणे को प्लस में बदल लीजिए, a का होगा डेल्टा a/a तो 2 डेल्टा a/a, ये हो गया आपका। तो इस तरह से हमको सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि को हम ध्यान में रखना है। और ये
कि किसी भी भौतिक राशि में अगर त्रुटि आपको निकालनी है, मान लीजिए आपसे कह दिया कि जेड में, तो डेल्टा जेड बाई जेड के इक्वल जो है कि इसकी वैल्यू होगी। ये देखिए प्रतिशत त्रुटि पे आइए, तो भिन्नात्मक जो त्रुटि है उसी के 100 गुने को हम प्रतिशत त्रुटि या भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। कह रहा है कि जो भिन्नात्मक त्रुटि हम लोग मेजर किए हैं उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, उसी के 100 गुने को हम जो है कि प्रतिशत त्रुटि या भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। आइए अब त्रुटियों का संयोजन देखा जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मान लीजिए कि दो भौतिक राशियां हैं x और y और इनका जो योग है वह z है। दो भौतिक राशियां हैं x और y, तो हम कह सकते हैं z इक्वल टू x प्लस वाई। मान लीजिए कि इसमें जो त्रुटि है वह प्लस माइनस डेल्टा जेड की, x में प्लस माइनस डेल्टा x की और y में प्लस माइनस डेल्टा y की। तो जो इसको लिखा जा सकता है वो ये कि z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। ये अब इसमें से इसको घटाइए, तो जब घटाएंगे तो ये z प्लस माइनस डेल्टा z है, ये z है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x में से x को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस यहाँ y प्लस माइनस डेल्टा y में से y को घटाएंगे तो y से y निकल जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा y बच गया आपका। देखिए एक्स वाई दो भौतिक राशि है, मान लिया इनका योग भी एक जेड, वह भी भौतिक राशि को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसमें जो त्रुटि है वो डेल्टा जेड की, इसमें डेल्टा एक्स की, इसमें जो है कि डेल्टा वाई की, प्लस माइनस है। अब ये कितना हो सकता है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब इसमें से अगर इसको आप घटा देते हैं तो ये क्वांटिटी मिल जाएगी। कहेंगे कि जेड में महत्तम त्रुटि। अब आइए, महत्तम का अर्थ है आपका अधिकतम से, महत्तम का अर्थ है आपका अधिकतम से, और इस महत्तम का अर्थ होगा आपका कि जितने निगेटिव हैं सब के सब आपके कन्वर्ट हो जाएं किस में, पॉजिटिव में। इस जेड में महत्तम त्रुटि का अर्थ हुआ, जैसे ये प्लस माइनस डेल्टा जेड है तो प्लस डेल्टा जेड, प्लस लिखते नहीं हैं, ये हो जाएगा प्लस डेल्टा एक्स, तो केवल डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, तो ये आया डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ऐसे ही हम निगेटिव वाले के लिए देखिए, हम इसी में निगेटिव वाले को भी कर रहे हैं। एक्स और वाई का डिफरेंस मान लीजिए, ये जैसे ये देखिए एक्स माइनस वाई हो गया आपका, इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, ये वैसे ही रह जाएगा। जेड का होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये और ये केवल आपका बदल जाएगा। जब ये बदल गया तो एक लाइन यहीं चेंज कर जाएगी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस वाई माइनस प्लस डेल्टा वाई। ये गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो माइनस हो गया, माइनस का माइनस में प्लस हो गया। अब जब इस समय से इसको घटाएंगे, जैसे इस समय से इसको घटाएंगे, ये भी लिख देते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो ये तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बचेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तब भी ये बचेगा। अब देखिए ज़रा सा, इस समय से जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, तो ये आया माइनस प्लस डेल्टा वाई, यही इतना। अब आइए, जब जेड में महत्तम त्रुटि करेंगे तो ये पास्ट निगेटिव 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 हट जाएगा, फिर वही क्वांटिटी आपकी निकल करके जो है कि आ जाएगी। तो इस तरह से चाहे वह कह लीजिए कि
जोड़ का हो, चाहे वो घटाने का हो, जिसको आप जो है कि एक तरह से ये कह सकते कि संकलन एवं व्यवकलन। संकलन का अर्थ योग से है और व्यवकलन का अर्थ जो है कि अंतर से है, घटाने से है। दोनों केसेजों में जो हमारा रिजल्टेंट है डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, वह बदलने वाली क्वांटिटी नहीं है।